है। भक्तजनों, मैं आपको बताऊंगा किस दिन करें भगवान शिव के किस रूप की पूजा। सावन भगवान शिव का अति प्रिय मास है। इस बार सावन का महीना उदया तिथि से 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त शनिवार 2025 को समाप्त होगा। शास्त्रों में सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय माह बताया गया है। दरअसल सावन माह चातुर्मास मास के 4 माहों में से एक माह है। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसी वजह से भगवान शिव ही पालन करता होते हैं और वहीं भगवान विष्णु के भी कामों को भी देखते हैं। यानी सावन के महीने में त्रिदेवों की सारी शक्तियां भगवान शिव के पास ही होती हैं। इस बार सावन मास में 4 सोमवार हैं। प्रथम श्रावण सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। पुराणों के अनुसार सावन में भोले शंकर की पूजा, अभिषेक, शिव स्तुति, मंत्र जाप का खास महत्व है। खासकर सोमवार के दिन महादेव की आराधना से शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं। वहीं इनकी कृपा से दैहिक और भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इन्हीं के आशीर्वाद से निर्धन को धन और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। सभी सोमवार की पूजा के लिए मंत्र अलग अलग हैं। मान्यता है कि नियम पूर्वक पूजा करने से भगवान शंकर की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है। पहले सोमवार को महामायाधारी की पूजा करनी चाहिए। प्रथम श्रावण सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की प्राप्ति के साथ ही विष भी निकला था। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि का विनाश ना हो। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ हुआ। सावन के पहले सोमवार को महामायाधारी भगवान शिव की आराधना की जाती है। पूजा क्रिया के बाद शिव भक्तों को ओम लक्ष्मी प्रदाय ही रणमोचने श्री देही देही शिवाय नमः मंत्र का 11 माला जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से लक्ष्मी की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरे सोमवार को महाकालेश्वर की पूजा करनी चाहिए। दूसरे सोमवार को महाकालेश्वर शिव की विशेष पूजा करने का विधान है। द्वितीय श्रावण सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। श्रद्धालुओं को ओम महाशिवाय वरदाय ही ए काम्य सिद्धि रुद्राय नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला जाप करना चाहिए। महाकालेश्वर की पूजा से सुखी ग्रस्त जीवन, पारिवारिक कलह से मुक्ति, पितृ दोष व तांत्रिक दोष से मुक्ति मिलती है। तीसरे सोमवार को अर्धनारीश्वर की पूजा करनी चाहिए। सावन की तृतीय सोमवार को अर्धनारीश्वर शिव का पूजन किया जाता है। तृतीय श्रावण सोमवार व्रत 28 जुलाई सोमवार 2025 के दिन रखा जाएगा। इन्हें खुश करने के लिए ओम महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देही देही कामेश्वराय नमः मंत्र का 11 माला जाप श्रेष्ठ माना गया है। इनकी विशेष पूजन से अखंड सौभाग्य, पूर्ण आयु, संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा, कन्या विवाह, अकाल मृत्यु निवारण व आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है।
चौथे सोमवार को तंत्रेश्वर शिव की विशेष पूजा की जाती है। चतुर्थ श्रावण सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 के दिन रखा जाएगा। इस दिन कुशा के आसन पर बैठकर ओम रुद्राय शत्रु संहराय क्लीं कार्य सिद्धये महादेवाय फट मंत्र का जाप 11 माला शिव भक्तों को करनी चाहिए। तंत्रेश्वर शिव की कृपा से समस्त बाधाओं का नाश, अकाल मृत्यु से रक्षा, रोग से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। गंगा जल, दूध, शहद, घी, शक्कर व पंचामृत से बाबा भोले का अभिषेक करें। वस्त्र यज्ञोपवीत श्वेत और रक्त चंदन, भस्म, श्वेत, मदार, कनेर, बेला, गुलाब, पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, बेलफल, भांग आदि चढ़ाएं। उसके बाद घी का दीपक उत्तर दिशा में जलाएं। पूजा करने के बाद आरती करें, क्षमा याचना करें। शिव पूजा से मिलने वाले फल इस प्रकार हैं। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है, शरीर में अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है, शक्ति में बढ़ोतरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के लिए इन 4 महीनों में ये दिन अत्यंत विशेष, अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति मिलती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है, नवीन कार्य की पूर्ति होती है, ग्रहों से शांति मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आरोग्यता आती है, नौकरी की प्राप्ति होती है, समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सावन महीने में कोई भी ऐसे काम ना करें। परिवार में कलह तो दुखद ही होता है, लेकिन सावन में जीवन साथी के साथ खटपट, वाद विवाद और अपशब्दों का प्रयोग नुकसानदायक होता है। इन दिनों शिव पार्वती की पूजा अर्चना से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। इसलिए जब मनमुटाव की नौबत आए तो शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। सावन शिव का माह है, इसलिए शिव भक्तों का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। शिव के भक्तों का सम्मान शिव की सेवा के समान ही माना गया है। कांवड़ियों की सहायता करना अति उत्तम होता है। भगवान शिव के इस माह से श्री कृष्ण का भी खास संबंध होता है। क्या होता है? आरोग्य का वरदान मिलता है। इस पूरे महीने व्यक्ति को सात्विक जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि शिव जी इन दिनों विष्णु के कार्य संभालते हैं। इसलिए सावन में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनसे दूर रहेंगे तो मन में शांति रहेगी, वहीं गुस्से पर कंट्रोल भी आसानी से कर पाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रावण मास में दूध का सेवन ठीक नहीं होता है। यही कारण है कि इसलिए भगवान शिव का अभिषेक दूध से करने का विधान बताया गया है। दूध से दूर रहने पर वात संबंधी रोग नहीं होते हैं। श्रावण मास के दौरान बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन को अशुद्ध माना गया है, इसीलिए द्वादशी, चतुर्दशी के दिन और कार्तिक महीने में भी खाने को प्रतिबंधित किया गया है। इस महीने साग का सेवन भी शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। माना जाता है कि इसके सेवन से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। सावन में नंदी यदि घर के दरवाजे पर आए तो उसे भगाने की बजाय कुछ खाने को देना चाहिए। नंदी को मारना शिव की सवारी का अपमान माना गया है। क्रोध में अपशब्द भी किसी को नहीं कहना चाहिए। वहीं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इससे शिवजी भगवान प्रसन्न होते हैं।